नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की ये क्लास जो है उसमें बाल विकास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ, जानकी पटेल जी आपका मैसेज आया था कि मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मैम बना दीजिए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दीजिए। तो मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है और आपके कमेंट में मैंने उसका लिंक भी मतलब ऐड कर दिया था। और उसके बाद मतलब जो एक मैसेज और आपका आया कि एक टॉपिक से ही क्वेश्चन कराइए। तो बेटा यहाँ पर जो कमेंट आता है उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। कुछ बच्चों का कमेंट न्यूट्रिशन साइंस को भी है, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट भी चाहते हैं, कुछ एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चाहते हैं। तो फिर तो मुझे सारे टॉपिक ही लेकर चलने पड़ेंगे। इस वजह से मैं एक की हर तरफ तैयारी होती रहे, ठीक है। हालांकि टेक्सटाइल में भी मेरे पास एक कमेंट है कि कॉलर पढ़ा दीजिए मैडम। तो एक चीज़ बताइए, मैं अकेली हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। और उसके बावजूद आप लोग ये भी कहते हो मैम एक टॉपिक ही, कुछ लोग मतलब ऐसा कहते हैं। तो बेटा मैं अपना पूरा फ़र्ज निभाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब जो भी मिल रहा है आप पढ़ते रहिए। कुछ बच्चे कहते हैं मैम पीडीएफ दे दीजिए। जब मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ तो उसी को आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पेन कॉपी लेके लिख लीजिए, ठीक है। आराम से पढ़िए घर पे बैठ के। तो हर चीज़ मतलब मैडम ही ना, कुछ चीज़ें आपके करने की भी हैं, वो तो आप कभी करते नहीं हो। 2-4 बच्चे हैं जो शेयर एंड सपोर्ट करते हैं बकाया। तो कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जो खुद कमेंट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ही सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। नए बच्चे मुझे देखते हैं, ये नए हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, इसका मतलब कमेंट तो आया लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आपका मतलब अपना फ़र्ज़ है, लेकिन मुझे मेरी भी परिस्थिति को आप ज़रूर समझें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही सारे टॉपिक चल रहे हैं। अब सबके हिसाब से कैसे एक चैनल पर काम हो सकता है। कभी कभी मुझे लगता भी है कि मैं आप लोगों की डिमांड को छोड़कर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँ, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है आप लोगों की डिमांड पूरी करके भी। मुझे तो मेरा तो उसी लय में चल रहा है, जैसे कि बस काम चल रहा है बस यूट्यूब पर मेरा। जैसे कि बस वीडियोस मेरी जा रही है, 2-4 लोग देख लेते हैं, उसी के व्यूज़ दिख जाते हैं, बस मैं खुश हो लेती हूँ। उसके बाद मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मेरी समस्या को समझें। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या टेन महोदय हैं, कमेनियस हैं, विल्हेम प्रेयर हैं, या डी है निम्न में से कोई नहीं? तो इन्फेंट डेवलपमेंट की जो पुस्तक पुस्तक के लेखक कहे जाते हैं वो कौन है? वो हैं आपके कौन? टेन महोदय, ठीक है। टेन महोदय इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आपको पता है स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसकी पुस्तक है? कमेनियस की है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी कमेनियस की है, 1628 में इन्होंने लिखी थी। और दूसरी ऑर्बिस पिक्टस, जिसमें चित्रों की सहायता से पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया था, ये भी कमेनियस की। और इनके विषय में मैंने कल आपको डीपली बता दिया है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा लिखा विखा नहीं है। दूसरी हम बात कर लेते हैं विलियम प्रेयर की। शायद इनकी कल हमने बात नहीं की थी, तो इनके विषय में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जो विलियम प्रेयर हैं आपके, विलियम प्रेयर ने लिखा है, एक जीवनी को लिखा है इन्होंने, द माइंड याद नहीं आ रहा, द माइंड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। द माइंड ऑफ चाइल्ड, ओके। द माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी जीवनी है? विलियम प्रेयर की है, ओके। तो याद रखना, विलियम प्रेयर ने लिखा है एक जीवनी को जिसका नाम है द माइंड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और इन्होंने अपने ही पुत्र के जन्म के 3 वर्ष तक का अध्ययन इसमें किया है विलियम प्रेयर ने, ठीक है। क्लियर हुआ? बढ़ें आगे। टेन की अगर इस पुस्तक की का वैसे तो इतना डीपली पूछा नहीं जाता है, समय मतलब पूछा जाए तो 1876 है, लेकिन समय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके विषय में मुझे ये चीज़ लग रहा है क्या, कि अगर ये पूछा जा सकता है आपको कि ये पुस्तक जो है किस पर बेस्ड थी, तो ये भाषा पर आधारित थी, ठीक है। बच्चों की, बालकों की भाषा पर प्रकाश डाला गया। आप जानते हो बच्चे तरह तरह के साउंड निकालते हैं, तो उस पर अध्ययन करके बच्चों की भाषा पर इन्होंने प्रकाश डाला था टेन महोदय ने। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसकी जीवनी बाल विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए है सिन की, बी है ब्रॉन्सन अल्काट की, सी है स्टेनले हॉल की, डी है निम्न में से किसी की नहीं।
तो यहाँ पर जो जीवनी की हम बात करते हैं तो वो जीवनी जो है किसकी है, सिन की जीवनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी हमने आपको बताया था जो विलियम प्रेयर है उन्होंने भी जीवनी ही लिखा था, ठीक है, जीवनी ही लिखा था। और जो ब्रॉन्सन अल्काट, ये सेकंड नंबर पे जो लिखा है, इन्होंने भी जीवनी लिखी है। ब्रॉन्सन अल्काट ने भी जीवनी लिखी है और विलियम प्रेयर ने भी जीवनी लिखी है और सिन ने भी जीवनी लिखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीवनी सिन की मानी जाती है। इनमें जो ब्रॉन्सन अल्काट हैं इन्होंने अपनी दो पुत्रियों, सेकंड जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दो पुत्रियों अन्ना तथा लुइजा की जीवनी लिखी थी, ठीक है, दो पुत्रियों अन्ना और लुइजा की जीवनी लिखी थी। और जो सिन महोदय हैं, चलो सिन की बात कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन है। सिन है, इन्होंने अपनी किस पर, 1 वर्षीय इनकी भतीजी थी, ठीक है, 1 वर्षीय इनकी भतीजी थी, इसके विकास का मतलब किसका विवरण दिया, 1 वर्षीय भतीजी की विकास का विवरण लिखा है इसमें। इस जीवनी में क्या लिखा है, विकास का विवरण, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, तो विकास का विवरण अगर पूछा जाए सिन की जीवनी किस पर आधारित है तो विकास का विवरण है ये, ठीक है, विवरण है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब हुए? ए है 16वीं शताब्दी में, बी है 17वीं शताब्दी में, सी है 18वीं शताब्दी में, डी है 19वीं शताब्दी में। तो बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अगर हम परिवर्तन की बात करें तो राइट हमारा आंसर होगा 19वीं शताब्दी में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कब किस समय तक लोग उदासीन रहे बाल अध्ययन के महत्व के क्षेत्र में, मतलब लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो 16वीं शताब्दी के तक तो लोग जानते ही नहीं थे कि बाल विकास भी कुछ अलग से विषय है समझने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ही बाल अध्ययन का कोई बोलबाला था ही नहीं। उसके बाद शुरुआत होती है, लेकिन 19वीं शताब्दी में मतलब शुरुआत यहाँ पर भी हो जाती है, लेकिन ये बाल अध्ययन को सपोर्ट या समझने की कोशिश यहाँ पर भी नहीं होती है। जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं 19वीं शताब्दी में ही माने जाते हैं बाल विकास को लेकर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो परिवर्तन है, ठीक है, बाल अध्ययन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, इनके प्रणेता अगर आपसे पूछे जाए कौन है, प्रणेता कौन है, तो आप राइट आंसर करोगे कौन, स्टैनले हॉल, ठीक है। बाल अध्ययन के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, स्टैनले हॉल माने जाते हैं, ठीक है, स्टैनले हॉल माने जाते हैं, ध्यान रहेगा। बढ़े हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टैनले हॉल ने बाल विकास से संबंधित विचारों को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की। ए है बाल अध्ययन केंद्र की, बी है बाल अध्ययन सोसाइटी की, सी है बाल कल्याण संगठनों की, डी है निम्न में से सभी की। तो स्टैनले हॉल ने बाल विकास से संबंधित जो भी विचार थे, ठीक है, कि बाल विकास को लोग समझे कि जो बच्चे होते हैं वो प्रौढ़ों के समान नहीं होते, ये बात तो कमेनियस ने सबसे पहले ही बता दी थी। तो उस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने भी जीवनी लिखी, ठीक है, स्टैनले हॉल ने भी जीवनियाँ लिखी हैं बच्चों से संबंधित, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ से संबंधित, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसके साथ और क्या किया, इन्होंने आंदोलन चलाए बाल अध्ययन से संबंधित। बहुत सारे आंदोलन अगर पूछा जाए किसने चलाए हैं तो वो भी स्टैनले हॉल ने चलाए हैं। और ये बाल अध्ययन केंद्र, बाल अध्ययन सोसाइटी, बाल कल्याण संगठन, ये तीनों ही चीज़ों की इन्होंने स्थापना की, ठीक है, और आंदोलन भी चलाए जिससे लोग जागरूक हो सकें। अच्छा, मतलब कल एक क्वेश्चन हमने दिया था, कल नहीं परसों जब हमारी क्लास हुई थी किस चीज़ की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उसमें हमने प्रश्नावली विधि जो थी उसके खोजकर्ता आपको कौन बता दिए थे, स्टैनले हॉल बता दिए थे। जबकि वो मेनली अगर पूछा जाए तो गॉल्टन माने जाते हैं मेनली, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि प्रश्नावली विधि की खोज इनके द्वारा भी की गई। और साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है, स्टैनले हॉल की बात हम कर रहे हैं अभी, जो स्टैनले हॉल है इनकी बात कर रहे हैं, इनकी वस्तुनिष्ठ विधि भी है। वस्तुनिष्ठ विधि में क्या होता है, प्रश्न ही होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रश्नावली विधि को भी इसी में जोड़ दिया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि स्टैनले हॉल की है। और क्योंकि वस्तुनिष्ठ में प्रश्न होते, अभी मैंने बोला, ठीक है, तो प्रश्न होते इसीलिए इनकी विधि को प्रश्नावली विधि भी कहा जाता है। तो भाई बुक में स्टैनले हॉल भी दिया है और बुक में ही कई जगह गॉल्टन भी दिया हुआ है। तो अब आप इसे अपने हिसाब से समझ लीजिए। कल कमेंट आया था गरिमा त्रिपाठी का आया था शायद, तो बिल्कुल आप ठीक हो, वो भी सही है, लेकिन ये भी बुक में दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ विधि और प्रश्नावली विधि की खोज स्टैनले हॉल ने की है, ठीक है, ओके।
जन्म के पश्चात, अच्छा सुकरात महोदय थे, इनका भी काम यही था। ये भी क्या करते थे, जहाँ बैठते थे, जहाँ खड़े होते थे तो क्वेश्चन आंसर करते थे। तो कई जगह सुकरात को भी माना गया कि प्रश्नावली विधि किसकी है, को सुकरात की है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई काम है तो एक ही कर रहा है। जैसे घर में खाना बनाना है कि भाई खाना बनाने की शुरुआत किसने की, तो क्या ये संभव है बताना कि खाना बनाने की शुरुआत किसने की? हाँ, लगभग लोग यही मानते हैं कि आग की उत्पत्ति से खाना पकाने की शुरुआत हो गई। बकाया उससे पहले तो लोग खाना कच्चा ही खाते थे, मांस वगैरह। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें या तो एक आंसर अगर मान लिया आयोग ने तो उस पर डटे रहो। जैसे प्रश्नावली विधि अगर आपसे पूछी जाए और आपको गोल्टन मिलते हैं तो आप गोल्टन ही आंसर करना। लेकिन अब जब से वो नहीं मिलते हैं तो हो सकता है जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ से प्रश्न बना हो, तो फिर आप स्टेनले हॉल को कंसीडर कर सकते हो। वो भी ना मिले तो आप सुकरात को मान सकते हो, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास ऑप्शन ही ना हो। क्योंकि अब हम भी क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। और आयोग कौन सी बुक, और सारी ऑथराइज्ड बुक में ये चीज़ें दी हैं, तो कौन सी बुक से आयोग क्वेश्चन बना ले आपके होम साइंस से संबंधित, ये तो आयोग को ही पता होगा ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों को अंडरस्टूड रखो, समय आने पर उसका इस्तेमाल करो। जन्म के पश्चात सबसे पहले बालक को संरक्षण प्राप्त होता है, डॉक्टर का, माता पिता का, परिवार का, पड़ोसी का। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है और आप जानते हो एग्जाम में बेसिक टू डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले डॉक्टर भी होता है वहाँ पर, ठीक है, परिवार के भी लोग होते हैं, एक आध खास पड़ोसी भी होते हैं, लेकिन मेन संरक्षण जो होता है जन्म के पश्चात माता पिता ही देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक चलने की क्रिया का प्रारंभ कब से कर देता है? बालक चलने की क्रिया का प्रारंभ कब से करता है? 3 से 4 माह में, 9 से 12 माह में, 8 से 15 माह में, या डी है 10 से 20 माह में। तो बालक चलने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर देता है बच्चों 9 से 12 माह में। ठीक है, 9 से 12 माह में स्टार्ट कर देता है। कल मैंने आपको 2 क्लासेस दी थी, एक प्रोटीन की दी थी और सुबह में जो क्लास थी वो चाइल्ड डेवलपमेंट की ही थी। तो दोनों क्लास देखिएगा। प्रोटीन में हमने लगभग कोशिश की है चीज़ें कवर करने की एक ही वीडियो में, लेकिन अभी जानते हो 30 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने समावेश करने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आंसर पता चला। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर कि भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 3 से 4 माह में भाषा का विकास शुरू हो जाता है और चलने की प्रक्रिया 9 से 12 महीने में स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किस गुण और व्यवहार को देखकर बच्चों के भावी विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? क्या उनकी भार व बुद्धि को देखकर, बी है शारीरिक व मानसिक योग्यताओं को देखकर, सी है रुचियों तथा व्यक्तित्व को देखकर, डी है निम्न में से सभी। तो आप इन सब चीज़ों को, किसी का भार और बुद्धि भी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आगे जाकर ये क्या बनेगा। शारीरिक व मानसिक योग्यताएं तो 100% रोल अदा करती हैं किसी भी चीज़ में, और रुचियाँ तो 4 चांद लगा देती हैं। आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, आप खुशी से काम कर रहे हो तो वहाँ तो सफलता मिल ही जाती है, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तब। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है उसके गुण और व्यवहार जो यहाँ पर दे रखे हैं वो सब चीज़ें आप देखकर ये लगा सकते हो कि ये व्यक्ति आगे आने वाले समय में क्या बनेगा। ठीक है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक में सच्ची शांति का आभास होता है तथा उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। ये परिभाषा किसकी है? ए है फ्रॉवेल की, बी है पियाजे की, सी है मारिया मॉन्टेसरी की, या फिर डी है गैरेट की। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रॉवेल आप जानते हो किंडर गार्डन विधि के जनक हैं, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं, और जो गैरेट हैं इन्होंने, मतलब इनकी भी एक डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। डेफिनेशन है, आनुवंशिकता और वातावरण क्या होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। इस टाइप से मतलब डेफिनेशन बड़ी है, लेकिन उनमें से मैंने महत्वपूर्ण शब्दों को दिमाग में रख लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप भी रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए आनुवंशिकता और वातावरण जो है क्या है, तो मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का जो सहयोग होता है बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है, ये चीज़ इन्होंने बोली है। मतलब इतनी मैंने डेफिनेशन ही बहुत बड़ी थी, मैंने इसको कट कर लिया अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है, यह कथन किसका है? ए है गैरेट का, बी है क्रो एवं क्रो का, सी है वुड्सवर्थ का, डी है निम्न में से कोई नहीं। बताइए इनमें से आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन वुड्सवर्थ। ठीक है, वुड्सवर्थ। ठीक है, वुड्सवर्थ यहाँ पर सही आंसर बिल्कुल होगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। गर्भकालीन अवस्था में माता द्वारा निम्न में से कौन सी अनुभूति गर्भस्थ शिशु के लिए सकारात्मक हो सकती है? ए है संतुलित भोजन, बी है अच्छा साहित्य, सी है अच्छा मनोरंजन, या डी है निम्न में से सभी। तो देखो, इनमें से चाहे वो अच्छा भोजन ले, अच्छा साहित्य पढ़े, चाहे अच्छा मनोरंजन करे, या जीवन में जो भी मतलब समस्याएं हैं उसको एक तरफ रखकर माँ क्या करे, सुखदायक अनुभूतियों को जिए। ठीक है, सारी चीज़ें छोड़ दे, बस सुख की मतलब खोज करती है। उस समय खोज करने का मतलब है जो भी चीज़ मिले उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करे, खुश रहने की कोशिश करे, है ना। समस्याएं तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी ये फर्ज होना चाहिए कि माहौल को वो सकारात्मक रखें, गर्भवती महिला को टेंशन ना दें। ठीक है, बाल विकास इनका अध्ययन है। ए है गर्भावस्था से बाल्यावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का, सी है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल विकास का अध्ययन है वो क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। लेकिन जो विकासात्मक अध्ययन होता है वो कहाँ कब से होता है, गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है, विकासात्मक विकास का अध्ययन जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? क्या अध्ययन पद्धतियों में मतलब अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, या फिर कार्य में अंतर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? कल आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि बाल मनोविज्ञान जो होता है और बाल विकास जो होता है, इन दोनों का अंतर हमने आपको बताया था। तो हमने बताया था क्षेत्र में अंतर होता है, उद्देश्यों में अंतर होता है और दृष्टिकोण में अंतर होता है। तो उनमें से एक ही ऑप्शन है, क्षेत्र में अंतर होता है। और इसके विषय में कल हमने आपको चीज़ें डीपली बताई हैं, बिल्कुल क्लियर किया है कि क्षेत्र में अंतर क्या है, उद्देश्य में अंतर क्या होता है, दृष्टिकोण में अंतर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, बाल मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, बाल विकास मतलब विकास किस किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कैसे वो उठता है, कैसे बैठता है, कब चलना शुरू करता है, कब बोलना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो हम बाल विकास में सीखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमने नॉर्मली बता दिया आपको। बकाया आप कल की वीडियो देख सकते हो, आप कम समय में चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैंने हर क्वेश्चन को वहाँ क्लियर कर दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टच लेकर चल रही हूँ उन क्वेश्चन का जो आपको मतलब याद है या नहीं, और आपको ये क्वेश्चन देख के आपको पता भी चले गया होगा कि आपको कितना याद रहा। ठीक है, तो क्षेत्र में अंतर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास इनका अध्ययन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, सी है विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का। तो हम जानते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, जो बाल विकास है इन सभी का अध्ययन करता है। तो प्रयुक्त तो सभी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है, ये कथन किसका है? क्या फ्रॉयड का है, या फ्रॉवेल का है, स्पेंसर का है, या निम्न में से सभी का है? तो भाई सभी का तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फ्रॉवेल का जरूर है। ठीक है, फ्रॉवेल ने कहा है बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान बनती है, यह कथन किस मतलब माइंड ऑफ थॉट से संबंधित होगी? क्या वातावरण से संबंधित होगी, वंशानुक्रम से संबंधित होगी, या रूढ़िवादिता से संबंधित है, डी है निम्न में से सभी। मतलब यहाँ पर आपको क्या, आपका माइंड क्या कह रहा है, क्या आंसर सही होगा? जो माता पिता जैसे होंगे वैसे ही संतान बनेगी, तो ऐसा कौन लोग बोलते हैं? क्या वातावरण बोलता है, या वंशानुक्रम बोलता है, या रूढ़िवादिता बोलती है? ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, वंशानुक्रम। भाई जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान बन रही है, मतलब कहाँ से, वंशानुक्रम से चीज़ें आ रही हैं। भाई हमारे पेरेंट्स के जो हमें गुणसूत्र मिलते हैं उनमें क्या होता है, जीन भी पाया जाता है, और जीन क्या होती है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, 23 जोड़े गुणसूत्र माता के होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पिता के होते हैं, और यही गुणसूत्र जो होते हैं लिंग का निर्धारण भी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिंग का निर्धारण कौन करते हैं, तो गुणसूत्र करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आनुवंशिकता की इकाई या वाहक कौन है, तो जीन होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको थोड़ी भी हम पे दया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।